में क्यों आने लगे? Froze Begum, for God's sake, I'm already embarrassed. I'm sorry, भाई, लेकिन देखिए, एक बात तो आप मानेंगी ना कि मैंने जवाब बहुत करारे दिए उनको। जवाब किसी को याद नहीं रहते, सवाल याद रखते हैं लोग। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। सवालात 50-60 साल के बाद भी जिंदा रह जाते हैं, बल्कि अपनी जड़ें छोड़ जाते हैं पीछे। हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ यही हो रहा है। तो ये बताएं, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी मुकम्मल कर ली? अरे कहाँ अफरोज बेगम, क्या हो गया है आपको? भाई बात दरअसल ये कि देयर आर सर्टेन कुछ राज हैं, वो क्लासिफाइड फैक्ट्स में आते हैं, मैं नहीं लिख सकता उनको। लिखने वाले लिख गए और उनकी किताबें बिक भी गई हैं, और आप हैं कि डर रहे हैं? हाँ भाई, किताब हॉट केक जब ही बनेगी जब राजों पर से पर्दा हटाया जाए। बहादुर बन जाओ और बाबली खान, अब नहीं बने तो कब बनोगे? अफरोज बेगम, बुज़दिल का सच भी कोई सच होता है। सच हमेशा सच होता है, जैसा भी हो। हाँ। दादू, आप मुझे अपनी बचपन की बातें बताएं। अरे कितनी दफा तो बता चुकी हूँ। हर बार मजा आता है। क्या बताऊँ, सब कुछ तो तुम्हें बता दिया। अच्छा, आज मैं तुम्हें अपने उस टाइम टेबल के मुतालिक बताती हूँ जो मेरे अब्बा ने मेरे लिए बनाया था। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ाने उस्ताद आते थे, फिर नाश्ता, और 7 बजे के करीब मानसिंह घुड़सवारी के लिए आ जाता था। उसके बाद फिर 9 बजे के करीब मिस जूलिया, मिस मैरी आती थी। वो फ्रांसीसी, फारसी, अंग्रेज़ी, मैथ्स, ये सब कुछ पढ़ाती थी। उसके बाद 11 बजे लंच और फिर आराम का वक्फा। 2 बजे फिर मौलवी इस्माइल आ जाते थे कुरान पाक पढ़ाने के लिए। दरअसल सुबह तो सबक देते थे और दोपहर को सुनने आते थे ताकि पक्का हो जाए। और फिर मौलवी मतीन आते थे, वो हमें फ़िक़्ह, हदीस, ये सब कुछ पढ़ाते थे। फिर 4 बजे के करीब सितार सिखाने वाला आ जाता था। और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स और आउटडोर गेम्स। 7 बजे मगरिब के बाद डिनर, और 9 बजे सब अपने बिस्तर में। बस सब कमरों में ताले लग जाते थे। सारा दिन आप लोग इतने मसरूफ रहते थे। अच्छा, घुड़सवारी अब भी आती है? हाँ, क्यों नहीं आती। भाई, मैं तो इतना तेज घोड़ा दौड़ाती थी कि मान सिंह बेचारे का दम निकला रहता था कि जब तक मैं ना आ जाऊं तो सांस उसे नहीं आती थी। आप लोग हमसे अच्छे थे दादू। न टेलीविजन, न चैनल्स, न बर्गर, न रातों को जागना, न पार्टीज। हमारी नस्ल घाटे में है। बिल्कुल घाटे में नहीं है। अरे बेटा, रिवायत की शक्ल में मैं तुम्हारे सामने हूँ, पर तुम तो मेरा एक्सटेंशन हो। तुम आधी माजी में रहती हो और आधी हाल और मुस्तकबिल में, और इन दोनों में नुकसान भी और फायदा भी। वो कैसे? ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का, तो ये तो हो गया नुकसान। और फायदा ये है कि आपके बताए हुए तजुर्बों से मैं बहुत अच्छा नॉवल लिख सकती हूँ। बस, तो फिर तुम फायदे पर नजर रखो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई स्कैंडल, महलात के अंदर की कोई लव स्टोरी, कोई रोमांटिक स्टोरी दादू? कैसी बातें करती हो। हाँ, मुझे याद आया। एक शहजादी थी, परवीनुल मुल्क। उसको एक अंग्रेज से मोहब्बत हो गई। फिर क्या हुआ? होना क्या था, एक रात वो आया और फिटन में बिठा के उसे ले गया। फिर किसी को खबर नहीं तो उसका क्या। एक बात बताएं मुझे आप, शहर मानो आप ही को अगर किसी अंग्रेज से मोहब्बत हो जाए, फिर आप क्या करेंगी? क्यों हो जाए? अरे वो बैरिस्ट्री पढ़ने गई है, पढ़ के आ जाएगी। आ तो जाएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन हो सकता है मोहब्बत हो जाए। उनका दिल है, वो इंसान है दादू। अच्छा, तुम जाओ, बस अब सो। आखिरी बिस्किट। जाओ, चलो। ये खा के जाऊंगी।